हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल पे जी। तो आज अपन क्रैश कोर्स को आगे मूव कर रहे हैं और आज अपन का क्रैश कोर्स का 14 पार्ट है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, थंबनेल पे भी आप देख ही होंगे कि आज अपन क्रैश कोर्स का 14वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले 13 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप अभी तक यार 13 पार्ट वो नहीं देखे हो तो आपको मैं बता दूं, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओडी और डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पार्ट तो बहुत ही अच्छे से यार समझाया हुआ है। अगर आप वो सब नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो, ठीक ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी हम लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे गलती से लिख दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली ये, ठीक ना। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट 2 है और क्रैश कोर्स का 14 पार्ट है, ठीक ना। अच्छा, अगर आप चैनल पे यार पहली बार आए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो इतना तो उम्मीद करेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना। आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को, ठीक। तो चलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप, इतना उम्मीद है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल ना जाना यार, ठीक ना। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आज अपन का पार्ट 2 है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पिछले क्लास में सर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख लिया था। इस लेक्चर में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बिगाड़ना सीखेंगे। बिगाड़ना कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अच्छा, कहने का मतलब सर एक मिनट आप सीधे जंप कीजिए और हमको ये बताइए कि इस लेक्चर में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, और अपन डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाएंगे। सर वो कैसे? हम तो पिछले क्लास में आपको बताया था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना है तो हर बच्चे को पता चल गया कि क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अपन डिफरेंशिएशन करते थे, तो ये करने के लिए अपन इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब अब पूरा खेल इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन भी स्ट्रॉन्ग कर देता है और इंटीग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपका दोनों रिवाइज करा देगा। शुरू में डिफरेंशिएशन चलेगा, इसमें इंटीग्रेशन चलेगा, ठीक। अच्छा, पिछले क्लास में ना एक चीज थोड़ा हमसे रह गया था, सबसे पहले उस चीज पे बात कर लेते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली ये है कि, एक मिनट ये थोड़ा इसको और खींचना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल देगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन से अपन जंप करेंगे और इसी में क्वेश्चन से ही सीखेंगे, ठीक ना। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट 1,1 से मूव कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, ठीक ना। एक स्ट्रेट लाइन है जो कितने पॉइंट से मूव कर रहा है, 1,1 से जा रहा है, आप इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कितने लोगों को पता चल गया सर जी कि 1,1 से अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ना, तो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, आपको पता ही होगा कि y माइनस में, एक सेकंड ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या तरीका होता है? y माइनस में y1 इज इक्वल टू m x माइनस में x1। क्या आपको ये पता होता है? क्या इससे आप इक्वेशन लिख लीजिएगा। और अगर आप इक्वेशन लिख लीजिएगा तो बताइए इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? एक ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ना, m। अच्छा, स्लोप होगा, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। आप x1 और y1 क्या, एक 1 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। m है एक आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट स्लोप, क्योंकि है तो कांस्टेंट लेकिन आज के दिन m हमको पता नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अपन इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन कर देंगे? एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक ना। कितनी बार डिफरेंशिएशन कर देंगे? एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे अपन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन अपन का बन जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे सवाल भी आए आपको तो आप कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस आप इक्वेशन, अगर कल को सर्कल का पूछता तो सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं और फिर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार अपन क्या मार देते हैं? डिफरेंशिएशन मार देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक। चलिए मूव करेंगे आगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। सर डायरेक्ट आप टॉपिक पे बढ़ जाइए, ये सब चीजें हमको ना बढ़िए, डायरेक्ट आप बढ़ जाइए रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन पे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि यही आज के दिन पढ़ना ही है, रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर अपन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के चार चार तरीके होते हैं। अच्छा, चार चार तरीके से रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तो एक ही तरीका होता है। पूरा आप पिछले पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, इस पार्ट में रिवीजन कराएंगे नहीं क्योंकि खुद ही बहुत बड़ा है। सबसे पहला जो होता है दैट इज आपका, लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रीन से लिखते हैं इसको ताकि ये अलग अलग हो जाए, ठीक ना। सबसे पहला जो होता है दैट इज होता है आपका वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको बता दें नोट्स सब मिल जाएगा आपको, तो नोट्स की आपको चिंता करनी नहीं है। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा जो होता है दैट इज आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
अच्छा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन माने सर ये कोई मेथड है क्या? हाँ, ये कोई मेथड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन एचडीई बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे इसको? एचडीई बोलेंगे। अच्छा ठीक है सर, एचडीई बोलेंगे। दूसरा, तीसरा सर, तीसरा हो जाता है आपका लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल का ही स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक ना? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके साथ साथ लिख रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ, तीसरा क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा क्या हो जाता है सर? चौथा हो जाता है आपका वेरिएबल, नहीं वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया ना, रेड्यूसेबल, रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा ठीक है सर, रिड्यूसिबल। अच्छा सर, ये वेरिएबल सेपरेबल ऊपर भी है और नीचे भी है, ये दोनों, तो ये दोनों सेम ही है। बस आपको दोनों सेम ही है, दोनों कोई अलग नहीं है। इंपॉर्टेंट अपन का शुरू का तीन है। जो चौथा है, ये पहला का ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पहले का ही अल्टरनेट वे बना दिया जाता है, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो आपको हम बता देंगे, आगे सिखा देंगे। ये चार जो है इसी प्रकार से रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के सिर्फ चार ही तरीके होते हैं। दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो सबसे स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, फिर अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे, स्पेलिंग बनाया ना, फिर चौथा रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब पहला होगा वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद ही हम रेड्यूसिबल पे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। फिर होमोजेनियस, और फिर लास्ट में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे जी। ठीक, कब किसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्वेश्चन में सोचेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल का है, ये एचडी का है, ये एलडी का है, सब अपन आपको इस चैप्टर में बता देंगे, इस पार्ट में आपको बता देंगे। तो रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल अच्छे से सिखा देंगे इस पार्ट में। तो वीडियो पूरा देखना यार, स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक, तो बिना टाइम गए अपन सीधे मूव करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। ठीक ना, चलिए। ये सवाल है आपका, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। बिल्कुल बेसिक सवाल नहीं है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसमें आपको बताना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, कितने लोगों को पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इससे आपको इक्वेशन बनाना। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो सर इंटीग्रेशन। कितने लोगों को पता चल गया? करेंगे तो इंटीग्रेशन, लेकिन अब कैसे करेंगे पूरी कहानी में बस इतना सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि अगर आपको करना है जी इंटीग्रेशन, तो आप dy को नीचे y को ले जाइए। कहने का मतलब y के नीचे y को ले जाइए, dy के नीचे किसको ले जाइए? y को, और dx के नीचे x को ले जाइए। कहने का मतलब सर सेम प्रजातियों को एक साथ रखेंगे। हाँ, सेम प्रजातियों को एक साथ रखेंगे। अच्छा सर, इसीलिए इसका नाम था वेरिएबल सेपरेबल, माने आगे वेरिएबल को अपन सेपरेट करें। क्या करेंगे? सेपरेट। कहने का मतलब कि जो जिसके प्रजाति का है उसको देंगे। dy के प्रजाति का कौन है? y, तो y को पकड़ो, dy के नीचे ले जाओ। अच्छा, x के प्रजाति का कौन है? dx, तो dx के नीचे अपन x को ले जाएंगे, dx के पास x बैठेगा, dy के पास y बैठेगा। अच्छा, और अगर कल को सर ये सेपरेट हो ही ना पाता, तो जैसे कल को यहाँ पे लिखा होता y प्लस में x, y प्लस में x, तो आप क्या सेपरेट कर पाते? नहीं ना, नहीं कर पाते सेपरेट। तो अगर कल को सेपरेट ना कर पाओ तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा। माने सर आपके बात का मतलब अब थोड़ा सा हमको समझ में आ गया कि वेरिएबल सेपरेबल लगेगा बस वही ना जहां पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर तुम dy के नीचे y और dx के नीचे x या dx के पास x कर पा रहे हो, तभी वेरिएबल सेपरेबल के साथ जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखना हमारा बनता है कि कब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे जी। ठीक ना, तो लिख देते हैं आपको। तो कितने लोगों को पता चलेगा? लिखने की वेरिएबल सेपरेबल तब लगाना जब dy के पास y वाला टर्म, अब y के वाला टर्म कुछ भी हो सकता है, y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस y रूट में y प्लस 1, माने y वाला टर्म चला जाए, और dx के पास x वाला टर्म, अगर ऐसा जा पा रहा है, अगर ऐसा हो पा रहा है, तभी तुम वेरिएबल सेपरेबल से जाना, नहीं तो फिर आगे के मेथड्स अपन पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखो आराम से वैसा काम कर ले। क्या dy के नीचे y चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा सर, तो dy अपॉन में y हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, और इधर सर, इधर dx अपॉन में, ध्यान रहे dx dy ये ऊपर होते हैं। अच्छा सर, इसको y अपॉन में dy नहीं लिख सकते यार, पहले ही चैप्टर से, इंटीग्रेशन चैप्टर से या डिफरेंशिएशन चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि d वाले टर्म, डिफरेंशिएशन वाले टर्म किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, वो ऊपर होते हैं। ठीक ना, इंटीग्रेशन में पढ़े तो ना, थोड़ी ना ऐसा होता था sin x अपॉन में dx। तो इंटीग्रेशन में हमेशा d वाले टर्म ऊपर होते हैं, थोड़ी ना नीचे होते हैं। ये sin x अपॉन में dx से गलत हो जाएगा जी। ठीक, तो d वाले टर्म हमेशा ऊपर होते हैं, ये ध्यान रहे। अब क्या करेंगे सर? अब कर देंगे अपन इंटीग्रेशन। अच्छा सर, dy अपॉन में y क्या होगा? हर बच्चे को पता है 1 अपॉन में y, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा सर? dx अपॉन में x क्या हो जाएगा? ln x। अच्छा सर, प्लस सी कहां लगाएंगे? प्लस सी कहां लगाएंगे सर? इधर के इधर। तो कितने लोगों को पता चल गया? लेट से मान लो यहाँ पे होगा c डैश, ये एक c देगा, अरे ये भी एक c देगा ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और ये भी एक c देगा। कितने लोगों को पता चल गया कि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट? कल को अगर दोनों कांस्टेंट घटा दें, ln y इज इक्वल टू ln x, तो एक और कांस्टेंट ही आएगा ना। अरे सी डैश माइनस सी, दोनों है तो एक कांस्टेंट ही ना, तो आएगा भी एक कांस्टेंट।
तो अपन दो सी ना लगा के एक सी लगाते हैं। और एक और मजे की बात बताते हैं, कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन हो या लॉग का क्वेश्चन हो तो सी ना लिख के अपन लिखते हैं एलएनसी। अच्छा सर ये नियम है सी ना लिख के एलएनसी लिखना है? हाँ, क्योंकि कल को जो कांस्टेंट बाहर निकलेगा वो एलएन के फॉर्म में ही रहेगा। तो दैट इज आवर डिफरेंट इक्वेशन, ये अपन का इक्वेशन बन गया। अब पता है मजे की बात क्या होती है, इस सी को निकालने के लिए आपको सवाल में कुछ देगा, जैसे आपको देगा y0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1, आपसे बोलेगा परफेक्ट इक्वेशन बताओ, परफेक्ट इक्वेशन बनाओ। ये तो हो गया आपका डिफरेंशियल, सॉरी ये हो गया आपका इक्वेशन। अब y0 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, जो भी अंदर होता है बक्से के वो होता है x की वैल्यू, और जो बाहर आता है वो होता है y का वैल्यू। मैंने सामने वाला आपको x की जगह 0 और y की जगह 1 रखने के लिए बोल रहा है, तो रखो एक बार ln y की जगह रखो, तो क्या हो जाएगा ln 1 इज इक्वल टू ln x की जगह रखो ln 0 प्लस में ln c। तो यहां से तुम ln c की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर c की वैल्यू यहां से आ गई तो यहां पे रख दो, और उस टाइम जो इक्वेशन बनेगा दैट इज आवर परफेक्ट इक्वेशन। ठीक ना, चलिए ये हो गया जनरल इक्वेशन। ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन। ये तो जनरल हो गया, इसमें सी की वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे, अलग अलग इक्वेशन आते जाएगा। लेकिन सवाल वाला आपको ऐसे देगा y0 इज इक्वल टू 1, तो y0 ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के जो अंदर है वो क्या है x, और जो बाहर है वो क्या है y है। ठीक, तो कितने लोगों को समझ में आ गया वेरिएबल सेपरेबल कब लगाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल तब लगाएंगे जब अपन वेरिएबल को सेपरेट कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो सर नहीं लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं सीधे। अपन क्वेश्चन से ही सीखेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन ही आपको सिखाएगा, बाकी कुछ नहीं सिखाएगा। ठीक ना, तो चलिए सर क्वेश्चन से सीखते हैं, आ जाइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया y डैश इज इक्वल टू y प्लस में, ध्यान से देखिए क्या दिया y डैश इज इक्वल टू y प्लस में। क्या ये आपका इक्वेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है? ध्यान सोचिए, y डैश मतलब क्या होता है, हर बच्चे को पता है y डैश मतलब क्या होता है, dy, एक सेकंड पीछे कर लेंगे ना, y डैश इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx, y डैश इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू दिया y प्लस में 1, ये दिया ना dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस में 1। अगर dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस में 1 है तो कितने लोगों को पता चल गया कि क्या यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है कि नहीं? क्या dy के नीचे y आ सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ सकता है। अच्छा y आएगा कि y प्लस 1 आएगा? y प्लस 1 आएगा, तो जल्दी से काम करो dy के नीचे भेज दो y प्लस में 1। अच्छा सर कल को अगर ये नहीं आ पाता तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाते? नहीं, कैसे नहीं आ पाएगा सर, अभी बस रुको ना, आगे के सवाल में आपको दिखाएंगे ना। और dx को सर इधर भेज देंगे, हाँ सर अगर इसका अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। कितने लोगों को पता चल गया dy अपॉन में y प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ln y प्लस में 1, क्या यही हो जाएगा ना ln y प्लस में 1, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। अच्छा सर अब c लगाएंगे कि ln c लगाएंगे, ये मजे की बात है, c लगाएंगे कि ln c लगाएंगे? तो अब अपन लगाएंगे c। क्यों c लगाएंगे, क्योंकि हम बोले हर जगह ln होगा तब जाके ln c लगेगा। अगर यहां भी ln x होता तब जाके ln c लगता, अगर हर तरफ साइन इनवर्स हो तो c में भी साइन इनवर्स या tan इनवर्स लग जाता, लेकिन अगर यहाँ पे ln x नहीं है तो फिर अपन c लगाएंगे। ठीक ना, आया आपको समझ में? अब कहानी में क्या दिया, दिया y0 इज इक्वल टू, ये क्यों देता है, ये क्यों देता है आप खुद से पूछिए। ये इसलिए देता है क्योंकि आप c को निकाल पाए, ये c के लिए देता है, ये पूरी कहानी c के लिए देता है। तो अब c निकालो, कैसे c निकालेंगे सर, अभी अभी बोले हम, क्या ये देना माने x और y की वैल्यू दे देना, क्या ये y है? अरे ध्यान से सोचो, तो ये क्या है, ये आपका y है, अरे ये y है ना, अभी बताएं डब्बे के अंदर y है, नहीं सर ये x है। अभी अभी आप बोलो डब्बे के अंदर वाला क्या होगा, x होगा, और जो बाहर आ जाएगा वो क्या होगा, वो y होगा। तो कितने लोगों को पता चल गया x की जगह हम कुछ नहीं बल्कि 0 रखने जा रहे हैं, और y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह हम रखेंगे 1। तो ln 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ln 2 इज इक्वल टू x की जगह क्या रखे सर, x की जगह 0 रखें, और c की जगह तो c ही है। तो कितने लोगों को पता चल गया c बल्कि कुछ नहीं है बल्कि c है अपना ln 2। ठीक ना, c क्या है ln 2। अच्छा c सर ln 2, अब क्या करें सर, c की वैल्यू यहां पे रख दो। तो कितने लोग पता चल गया, जो इक्वेशन अब हमारा दिखेगा वो दिखेगा ln y प्लस में 1 इज इक्वल टू में x प्लस में c की जगह क्या रख सकते हैं अपन, c की जगह रख सकते हैं ln 2। आया क्या आपको बात समझ में? अब क्या करें सर, अब y ln 2 रखना, y ln 2 माने x की जगह रख दो ln 2। तो कितने लोगों को पता चल गया, हो गया ln y प्लस में 1, ln y प्लस में 1, और x की क्या रखना है अपन को, x की रखना है ln 2, ln 2 और ln 2 क्या हो गया 2 ln 2, 2 ln 2। अच्छा ln से ln उड़ा दे क्या, हाँ ln से ln उड़ा दीजिए, लेकिन सर ln से ln उड़ाते से पहले ये जो 2 आपको यहां पे दिख रहा है ना, इस 2 को माथे पे भेज दीजिएगा, क्योंकि लोगों ने सर से किसी का बोझा कम कर दिया था। ध्यान रहे लोग थे, ये जो ln था ना, ये चालाकी किया था कि जो 2 ऊपर था ये 2 नीचे, अब जैसे ही लोग हटेंगे फिर से सामान माथे पे चला जाएगा। कहने का मतलब y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ से y कितना आ गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो आंसर हमारा कितना हो गया 3। ये एक अच्छा सवाल था,
बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए उसको उठाया। अब वेरिएबल सेपरेबल पे हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बात करना चाहिए। अब अपन सीधे मूव कर जाते हैं अगला टॉपिक, दैट इज अगला टॉपिक क्या था हमारा? अगला टॉपिक था जी हमारा वेरिएबल। दूसरे पेन से लिख देते जिससे अपन टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है। अपन का अगला टॉपिक क्या था? वेरिएबल रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्या था? रेड्यूसेबल, रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा सर, एक सेकंड, इसको खींचना पड़ेगा ना, नहीं तो ये मेथड ही छूट गया। रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये अपन का टॉपिक। अब ये कौन सा टॉपिक है सर? वेरिएबल सेपरेबल तो समझ में आ गया सर, तब लगाएंगे जब वेरिएबल को अपन सेपरेट कर पाए, माने dy के नीचे y, dy के पास y और dx के पास x, अगर ऐसा कर पाए तो रेड्यूसेबल सेपरेबल। और फिर अपन क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। सर इतना तो समझ में आ गया। अब रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल के लिए कैसे है सुनिए। सबसे पहले तो सर यूज कहां करेंगे? सबसे पहले यूज वेरिएबल सेपरेबल का जस्ट उल्टा है। कहने का मतलब कि अगर x और y सेपरेट हो जाए तो वेरिएबल सेपरेबल से जाओ, और अगर कल को सर सेपरेट ना हो पाए तो रेड्यूसेबल सेपरेबल से जाओ। कहने का मतलब कि ये तब लगेगा जी सर जब अपन लिख देते हैं जब हम वेरिएबल, वेरिएबल कहने का मतलब dx के पास x और y dy के पास y, जब हम अपन वेरिएबल सेपरेट ना कर पाए, ठीक ना। तो बहुत ही थ्योरी है इस पार्ट में, आप अच्छे से देखते जाइएगा। जब अपन वेरिएबल को सेपरेट ना कर पाए, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपन वेरिएबल, जैसे सर एग्जांपल दिखाइएगा कैसे कब नहीं कर पाएंगे सेपरेट, तो आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन से। अगर कभी भी ऐसा फॉर्म दे दिया, फॉर्म आगे दिखा देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, और एफ के अंदर कोई लीनियर फंक्शन, एक सेकेंड ये मिटा देते हैं, लीनियर का स्पेलिंग ही गलत हो गया यार। एफ के अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन हो, कोई भी लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन क्या होता है? ax प्लस में by प्लस में c, यही होता है ना। मतलब सर कल को कोई लीनियर फंक्शन बैठा हो तो एज वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाते? नहीं। देखो तो कैसे, एग्जांपल से दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, ये फॉर्म आपको दिखा दिए। अब अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं, अब अपन सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल किसी ने दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका है 4x प्लस में y प्लस में 1, और इसका किसी ने कर दिया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं भी करता तब भी आप सेपरेट नहीं कर पाते, होल स्क्वायर नहीं भी करता फिर भी है, लेकिन आप होल स्क्वायर दिखा देते कि ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता। क्या आप सेपरेट कर सकते हो क्या एक्स? क्या वाई के नीचे वाई ले आ सकते हो क्या? ये प्लस में है थोड़ी, आप इधर dy माइनस ऐसे कर सकते हैं क्या? dy माइनस वाई ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं यार, पूरे तरह से गलत हो जाएगा। हमेशा या तो मल्टीप्लाई में जाता है डिवाइड में जाता है, थोड़ी ना dy माइनस वाई होता है, नहीं ना। तो अपन यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगा सकते क्योंकि x के पास x, dx के पास x और y नहीं जा। तो क्या करेंगे सर? तो इसका बस इतना सा तरीका होता है, एक लीनियर, जो भी लीनियर फंक्शन है, क्या 4x प्लस में y प्लस में 1 लीनियर है? टेक लीनियर इज इक्वल टू टी। आपको पूरा स्टेप वाइज सिखा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज आपको सिखा रहे हैं। इससे अच्छा कहीं नहीं मिल पाएगा। एक एक स्टेप आपको सिखा रहे हैं, आपको नोट्स मिल ही जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं और अभी आप अच्छे से देख ही सकते हैं। टेक लीनियर इज इक्वल टू टी एंड डिफरेंशिएट। अच्छा सर, जैसा अपन उसमें करते थे सब्स्टिट्यूशन में, हाँ, एंड डिफरेंशिएट, जैसा डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन दिखा रहे थे ना, वैसा ही डिफरेंशिएट, ठीक ना। डिफरेंशिएट एंड सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट किसको सब्स्टिट्यूट कर देना है? dy बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना, एंड सब्स्टिट्यूट dy बाई डी एक्स, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएट मार दिया तो dy बाई डी एक्स तो सब्स्टिट्यूट हो गए। जैसे सर इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए ना, कैसे कैसे सॉल्व होगा, आइए दिखाते हैं। कितने लोगों को पता चल गया लीनियर बने? सर ये आज के दिन 4x प्लस में y प्लस 1 को बोल दे कि तुम t हो, हाँ तुम t हो, ठीक। अच्छा अब सर मारते हैं डिफरेंशिएशन। कितने लोगों को पता चल गया 4 का डिफरेंशिएशन 4x का हो जाएगा 4, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, अरे यही हो जाएगा ना। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन में dx। अच्छा सर अब क्या करें? अब बोले एंड सब्स्टिट्यूट dy बाई dx। अब यहां से पता करो dy बाई dx क्या होगा, तो यहां पे पता चल गया dy बाई dx कुछ नहीं बल्कि होगा अपन का dt बाई dx माइनस में 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जी अच्छे से, ठीक ना। dt बाई dx माइनस 4, क्या आपको ये आ गया? माने सर dy बाई dx को हटाएंगे और ये रख देंगे उसकी जगह, हाँ अपन ये रख देंगे, ठीक ना। इसे जा रहे हैं अच्छे से, ये रख देंगे dy बाई dx की जगह। आओ रखते हैं। कितने लोगों को पता चल गया dy बाई dx की जगह रखने जा रहे हैं dt बाई dx माइनस में 4। अच्छा अब ठीक है, इसकी जगह क्या रख दे सर? इसकी जगह रख दे t। तो कितने लोगों को पता चल गया ये हो गया t स्क्वायर। अच्छा सर ठीक है ठीक है, अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब देखो अब अच्छे से, अच्छा dt बाई dx माइनस 4 है ना, तो कितने लोगों को पता चल गया ये हो गया dt बाई dx इज इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस में 4। अच्छा अब वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है सर, क्यों?
अरे अब लग सकता है ना सर, अब आराम से अपन dt के पास t वाला टर्म लेकर आ सकते हैं। अच्छा सर, इसीलिए आप बोले थे कि वेरिएबल सेपरेबल जस्ट उसी जैसा होता है, मैंने इसमें आगे इसीलिए सर नाम से अब हमको पूरा क्लियर हो गया सर, अब हमको पूरा क्लियर हो गया कैसे, इसलिए इसका नाम था रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, माने अपन आगे रेड्यूस करते हैं फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। हाँ, आगे अपन रेड्यूस किए, आगे अपन 4x प्लस वाई प्लस 1 को रेड्यूस किए, छोटा किए, मैंने t बना, उसके बाद अपन देखो फिर क्या करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे, यहां से अपन क्या लगाएंगे, vs ही लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे, dt के नीचे किसको रख दें, टी स्क्वायर प्लस 4 को। अच्छा, टी स्क्वायर प्लस 4 को, फिर यहाँ पे dx, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो जी। अच्छा, कितने लोगों को पता चल गया, ये बताए थे जब भी यहाँ पे स्क्वायर हो बगल में भी स्क्वायर फील किया जाता है, तो ये दुनिया के लिए होगा 4, हमारे लिए 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको तो बताए थे ना, अगर यहाँ पे आपको दिख गया स्क्वायर तो यहाँ पे भी हम फील करते हैं, अपन स्क्वायर ही फील करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक ना। अब फोटो मैच करा लेना है, फोटो मैच होगा तो किसका ऐसा हो गया, ये तो tan वाला हो गया, तो 1 अपॉन में a बोले तो 2 tan इनवर्स में t बाई a। अच्छा सर, t को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, हाँ t को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ डेफिनेट में सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, और x प्लस में c। अब आप t को सब्स्टिट्यूट कर देना, t क्या हो जाएगा, ये जो भी t आप माने थे यहाँ पे t को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक ना, सब्स्टिट्यूट t, ठीक, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट आया होगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, वो आपको ट्राई करना है जी। सवाल है dy बाई dx इज इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर है x प्लस में y। क्या आप खुद से सोच कर देखो कि कभी वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो क्या, नहीं ना, तो कैसे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, कैसे लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर है और लीनियर x प्लस वाई है, उसको अपन मान लेंगे t, और इसको t मानकर सॉल्व करना, और अगर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सॉल्व कर पाएगी नहीं। अब अपन सीधे बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, कौन सा टॉपिक ले लेते हैं, होमोजीनियस, एक सेकंड लिख देते हैं HDE, इसको हम HDE लिखेंगे, HDE, ठीक ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट इसको लिखेंगे अपन HDE, ठीक ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उतना बड़ा लिखेंगे नहीं अपन छोटा सा ही बात कर लेंगे HDE, और उसको लिखेंगे अपन LD। बात करते, ये दोनों सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है जी, HDE और LD। क्या आपको ये सब समझ में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल कब लगाते हैं, खुद बताओ हमको, जब अपन वेरिएबल को सेपरेट, प्रजातियों को एक पास करते हैं। अच्छा, अगर कल को सर प्रजातियों को एक पास नहीं कर पाए तो अगर लीनियर है तो वेरिएबल रिड्यूस आगे छोटा करेंगे, लीनियर को t मानेंगे, डी ऑफ dx को सब, एक एक चीज आपको लिख दिया है, देखो एक एक चीज स्टेप में लिख दिया, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। टेक लीनियर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट एंड सब्स्टिट्यूट डिवाइड बाय dx, ठीक ना, तो आगे अपन छोटा करेंगे, फिर अपन वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे। अब बात करते हैं HDE पे जी। कितने लोगों को पता चल गया कि सर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी हर बार यहाँ पे लीनियर ही होगा, कल को लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस में y, तो सर रेड्यूसेबल से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि रेड्यूसेबल कहता है खाली लीनियर हो तभी मेरे साथ जाना, लेकिन अगर कल को सर लीनियर के अलावा कुछ और हो, तो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, तो तब बोलते हैं उसके लिए बना है HDE। और LDE किसके लिए बना है वो भी सिखाएंगे यार, आगे आओ। तो इसका सबसे पहला यूज कब करेंगे सर जी, सबसे पहले यूज कब करेंगे, लिख देते हैं बकायदा, यूज कब करेंगे, ठीक है। तो पहचानने का तरीका क्या होगा, हर चीज में बता रहे हैं कब कौन सा सवाल होगा तो कौन से मेथड से जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल तब जाएंगे जब सेपरेट कर पाए, रेड्यूसिबल तब जाएंगे जो वेरिएबल सेपरेबल ना जाए लेकिन लीनियर हो, और अगर कोई लीनियर ना हो तो फिर HDE से जाएंगे, लिख दिया व्हेन वेरिएबल्स आर कैन नॉट बी सेपरेटेड बट फंक्शन डू नॉट हैव लीनियर इक्वेशन, लीनियर होगा रेड्यूसिबल, t मानेंगे अपन। इसका बेस्ट पहचान आपको बता दें, बेस्ट पहचान क्या होगा, कोई भी इक्वेशन जिसमें y बाई एक्स का टर्म बन जाए, y बाई एक्स आपको दिख गया, y बाई एक्स, तो जरूर समझना HDE का है ये क्वेश्चन HDE का है। अच्छा, अब बताइए सर करेंगे क्या, करना क्या, लिख देते हैं क्या करना है, क्या करना है, करना क्या है सर जी, तो करना इसमें बड़ा सिंपल होता है, जैसे उसमें आपको सिखा दिया ना क्या करना है, रेड्यूसिबल में t मान लेना है, इसमें क्या करना है आइए ये भी सिखा देते हैं आपको, ठीक ना, अलग से लिख देते हैं। क्या करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है y इज इक्वल टू vx, क्या लिखना है, y इज इक्वल टू vx, मैंने सर y को vx मान लेना है, हाँ v क्या है सर, कुछ नहीं, x क्या है अपना वेरिएबल x वाला, और v क्या है, कुछ नहीं, y इज इक्वल टू vx मान लेना है, फिर से वही काम करना है, डिफरेंशिएट करना है, और उसमें भी dy बाई dx को रिप्लेस करते थे, इसमें भी एंड dy बाई dx को हटाओ, dy बाई dx को क्या करो, हटाओ, तो सर हर में dy बाई dx को हटाएंगे ही, हाँ हर में dy बाई dx को हटाएंगे ही, रेड्यूसिबल में भी हटाते थे, उसमें लीनियर को अपन t मान लेते थे, और इसमें क्या करेंगे एक y इज इक्वल टू vx मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये तरीका है, बिल्कुल ये तरीका है, y इज इक्वल टू vx कर लो, और फिर अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे,
और dy by dx को हटाएंगे। आओ एक डायरेक्ट यहीं से सीख लेते हैं dy by dx की जगह क्या रखेंगे, ताकि हर बार हमको डिफरेंशिएशन ना करना पड़े। कितने लोगों को पता चल गया, अगर y का अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो y का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। क्या हो जाएगा, dy by dx। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। vx का कैसे होगा सर, अरे vx पे लगेगा u डॉट v, आगे v को रखते हैं साइलेंट, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में, फिर किसको साइलेंट, फिर x को साइलेंट, v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv by dx, और x को रखें अपन साइलेंट, क्या यही होगा। तो dy by dx की जगह हर बार अपन रखेंगे v प्लस में x इंटू dv by dx। माने सर अब y इज इक्वल टू vx ना मान के अब डायरेक्ट dy by dx इज इक्वल टू v प्लस में dv by dx इंटू x रख सकते हैं। हाँ, बार बार हर सवाल में dy by dx ना निकालो, इससे अच्छा यहीं पे हम क्या बोलते हैं, v प्लस में x इंटू dv by dx हर जगह रखते हैं ना। सवाल से सीखें सर, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं अपन, मूव करते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए साहब, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2xy इंटू में dy by dx इज इक्वल टू में है साहब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कितने लोगों को पता चल गया, लीनियर तो है नहीं, दूर दूर तक हमको लीनियर कहीं नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, लीनियर का जमाना ही खत्म। अगर लीनियर का जमाना ही खत्म, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। और कोई माइकल वाले यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल तो लगा नहीं सकता, लगा के दिखा दो यार वेरिएबल सेपरेबल, हो पाएगा क्या सेपरेट, नहीं हो पाएगा ना। अगर नहीं हो पाएगा तो अपन सीधे मूव करेंगे एच डी पे और मदद लेंगे एच डी की, ठीक। अरे कर पाओगे वेरिएबल सेपरेबल, x को x दे पाओगे, dx के नीचे x दे पाओगे और dy के नीचे y दे पाओगे, नहीं कर पाओगे ना ऐसा। तो अगर नहीं कर पाओगे सीधे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आपको hd के ही पूछेंगे और ld के पूछेंगे। ld का तो आपको तरीका बता देंगे, hd पे बात करते हैं। क्रैश कोर्स से अपन सीधे सपाट बात कर रहे हैं, मेथड कब करना है कैसे करना है, कब करना है कैसे करना है, बस ये दो चीजें बेसिक, पूरा डीप में बात करते हैं अपन ईयर लॉन्ग में, ठीक ना। चले अपन सीधे बोल दिए क्या, y इज इक्वल टू क्या मानना है आपको, y इज इक्वल टू मानना है vx। अच्छा, y इज इक्वल टू vx और dy by dx को क्या रख देना है, dy by dx को हर बार की तरह हमको याद कर देंगे v प्लस में x इंटू में dv by dx। आइए जी, हटाने का टाइम है। अच्छा सर, बेस्ट पहचान वाला तो आपका काम ही नहीं किया, किया ना बेस्ट पहचान वाला, देखो कैसे। कितने लोग पता चल गए 2xy उधर डिवाइड करेंगे, ये dy by dx। अच्छा, hd में ना हमेशा dy by dx को अलग कर लो, हमेशा अलग कर लो। तो कितने लोग पता चले अलग करने के लिए 2xy से डिवाइड करेंगे। अच्छा सर, ये नियम होगा, हाँ यहाँ पे लिख ही देते हैं, हमेशा हमेशा dy by dx के लिए जगह छोड़ देते हैं, को अलग, अकेला 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 रखो, अलग नहीं अकेला रखो, हमेशा dy by dx को अकेला रखो। यहाँ पे dy by dx के पास में क्या है 2xy को बोलो तुम हटोगे, क्योंकि dy by dx भाई हमेशा अकेले रहेंगे, ठीक ना। तो हमेशा dy by dx यहाँ पे लिख देते हैं, dy by dx को अकेला रखो, हमेशा dy by dx को अपन क्या रखेंगे, अकेला रखेंगे। तो यहाँ पे 2xy से डिवाइड मारेंगे तो कितने लोगों को पता चल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो कितने लोगों को पता चल गया, कितने लोग दिमाग लगा लिए कि थोड़ा से येलो लेकर आते हैं अब। यहाँ तो हो गया dy by dx, यहाँ हो गया dy by dx, और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, एक एक्स से एक एक्स खत्म हो गया x अपॉन में 2y। अच्छा सर, x अपॉन में 2y, और यहाँ सर यहाँ हो गया y अपॉन में 2x। अच्छा, मेरा बेस्ट पहचान काम किया कि नहीं, हम बेस्ट पहचान क्या बोले थे, कभी भी y by x दिख जाए। कितने लोगों को y by x दिख गया, नहीं दिखा तो आपको दिखा देते हैं, ये रहा अपन का y by x, ये रहा y by x। क्या y by x है, ये y by x देखते ही आपको सोच लेना जरूर क्वेश्चन HD का। y by x अगर आपके सवाल में दिख गया तो क्वेश्चन इज ऑफ HDE। बाकी आप वेरिएबल सेपरेबल में y by x अगर, अच्छा सर यहाँ पे भी तो y by x दिख रहा था ना, एक यहाँ पे देखिए कहाँ गया y by x, जो सबसे शुरू में सवाल कराए थे सर, कहाँ गया y by x, यहाँ पे भी y by x दिख रहा था, अरे वहां पे y by x था, लेकिन dy by x इसमें तो आराम से सेपरेट हो जा रहा है। तो अगर सेपरेट हो गया तब तो सोचना नहीं है सेपरेबल तब तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के आना अपना, सबसे आसान। लेकिन अगर कल को y by x दिख रहा है इस प्रकार से कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग पा रहा, तो HDE का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अब अपन क्या करेंगे, अपन अब तरीका dy by dx को सब्स्टिट्यूट कर दो। dy by dx को कैसे सब्स्टिट्यूट कर दें, v प्लस में x इंटू में dv by dx इज इक्वल टू में x अपॉन में 2y, x अपॉन में 2y। अच्छा एक मिनट, y इज इक्वल टू vx माने हो तो x अपॉन में 2, y की जगह क्या रख दें, y की जगह रख दें vx, क्योंकि y की जगह क्या माने हो vx, प्लस में y की जगह क्या माने हो vx अपॉन में 2x। अच्छा, कितने लोगों को पता चले, इसीलिए सर vx मान देता है कि दुनिया में आए और जाए भी, x से x भी चला गया यहाँ से सर। अच्छा, अब सर क्या हो गया, अब क्या हो गया, कितने लोग पता चल गया, ये हो गया v प्लस में
x इंटू में, ऐसे सवाल करने में बड़ा मजा आता है। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ करना ही नहीं है। देखो ये हो गया 1/2v, ये हो गया 1/2v प्लस में ये हो गया v/2। अब बस जोड़ घटाव करो। अगर हर जगह भी है तो अपन यहाँ पे x इंटू डीवी बाई डी एक्स को बोलेंगे तुम अकेला रहो, और ये भी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, भी पर जाती सब उधर है तो इसको भी उधर भेजते हैं, और जैसे ही भेजेंगे ये हो जाएगा इधर, सब नीचे नीचे कैल्शियम क्या हो जाएगा 2v, अरे नीचे नीचे कैल्शियम 2v हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस में ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा v², और इधर माइनस वी फील ले लेना, माइनस वी, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे माइनस वी फील देने के लिए माइनस वी, ताकि आपको एलसीएम दिखे अच्छे से, ठीक ना। माइनस वी तो ये नीचे 1 है तो आपको पता चल गया 2v, और माइनस में क्या हो गया 2v का स्क्वायर। तो कितने लोगों को पता चल गया, यहां से कुछ नहीं है बल्कि यहां से है x इंटू में dv बाई डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू में, यहां से क्या हो गया तब तक 1 और v² माइनस में 2v² क्या हो गया माइनस में v² अपॉन में 2v। अच्छा इतना आसान सर। हाँ अब अपन यहां से वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अच्छा सर एक मिनट सर वेरिएबल सेपरेबल इसमें भी आएगा। हाँ पूरी कहानी में हर जगह वेरिएबल सेपरेबल दिखेगा ही दिखेगा। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। कैसे सर, कैसे वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे है dv ऊपर, इधर क्या 2v अपॉन में 1 अपॉन में v² का टर्म नहीं ला सकते, 2v अपॉन में 1 माइनस v² का टर्म नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। इज इक्वल टू में क्या इधर dx अपॉन में x नहीं लिख सकते, हो तो गया dx के नीचे x और v dv के पास सभी v वाले लोग। अब जस्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, कितने लोग पता है 2 कांस्टेंट तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या हो गया v dv अपॉन में 1 माइनस v², ठीक ना, इज इक्वल टू में इधर क्या हो गया dx अपॉन में x का क्या हो गया ln x। अब इसका कैसे करोगे यार, इसका तो आपको सिखाया था ना, 1 डिग्री का डिफरेंस है ना, कितने डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 2 है, तो डिग्री का डिफरेंस 1, तो अपन कौन से मेथड से जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको मान लेंगे अपन t और ये ऊपर वाला बन जाएगा अपन का dt। तो ये तो सबसे, ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, इसके बाद आप कर ही लोगे, ठीक। तो ये हो गया अपन सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन हो गया। तो उम्मीद है आपको HDE भी अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्या करेंगे HDE में, आपको सब चीज बता दी है। y इज इक्वल टू vx मानेंगे, dy बाई dx को सेपरेट करेंगे। एक एक चीज लिख दें, नोट्स एक बार और पढ़ लेना अच्छे से, ये नहीं सिर्फ वीडियो देख के चले जाना, नोट्स को करना डाउनलोड और उसको रिवाइज जरूर करना, ठीक ना। टाइम देख लेते, उसके बाद LDE हो पाए तो आज ही कर। तो यार आज तो थोड़ा आपको दिखा ही होगा, मेरे पढ़ाने के दौरान ही दिखा होगा कि आज थोड़ा सा मतलब तबीयत थोड़ा सा यार मेरा खराब है, इसी वजह से हम यहीं पे रोक देते हैं। LDE आपका अगले पोर्शन में ले लेंगे हम, कल के क्लास में हम बात कर लेंगे, ठीक ना। तो आज अपन कंप्लीट करते हैं यहीं पे। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा रह गया, LDE हम चाहते तो अभी बता देते, लेकिन आपको दिख ही रहा होगा आज थोड़ा सा हम उस रिदम में नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया होगा। तो वो ये है कि थोड़ा सा मेरा तबीयत आज यार उतना सही नहीं है, तो उस हिसाब से हम यहीं पे रोक रहे हैं HDE तक ही। LDE अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कल बात करेंगे LDE पे, और कल तुरंत LDE पे बात करके अपन मूव कर जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पोर्शन पे जी, ठीक। तो इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर ले लीजिएगा और एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। आज अपन बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे बात कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अपन 15 मिनट LDE पे बात कर लेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। उसके बाद अपन जस्ट मूव कर जाएंगे वेक्टर एंड 3D के पोर्शन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, दैट इज वेक्टर एंड 3D। एक एक चीज आपको, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा खुलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस थीटा खुलेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक ना। मेरे टाइम में हमको भी होता था। एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाएंगे, कब कैसे वेक्टर इक्वेशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक ना। 3D प्लेन का इक्वेशन कैसे कैसे याद होता है, कौन नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये सब चीजों पे अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है, एक एक चीज अच्छे से क्लियर करना है, तो वेक्टर और 3D का जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक। उम्मीद है आप क्रैश कोर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। पिछले सारे वीडियोस जरूर देखना यार, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से बिल्कुल आपका एकदम तगड़ा हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, ठीक ना। तो चलिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं कल के क्लास में।